बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बिल्कुल डिफरेंट कड़ी चावल की रेसिपी लेके आई हूँ। पुलाव ऐसे हैं कि मुंह में घुल जाने वाले बिल्कुल नरम मुलायम पुलाव बनाएंगे हम, और साथ ही में यूनिक स्टाइल में, न्यू स्टाइल में पकौड़ा कड़ी हम तैयार करेंगे। और इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को स्किप किए बगैर लास्ट तक ज़रूर देखें। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पहले हम बनाएंगे पुलाव। पुलाव के लिए लिया है मैंने घी 3 से 4 खाने के चम्मच, और इसमें मैं स्लाइस में कटी हुई प्याज 1 से 2 अदद शामिल करूँगी। प्याज शामिल करने के बाद 6 से 7 अदद कटी हुई हरी मिर्च हम साथ ही में शामिल कर लेंगे, और दोनों को सौते करेंगे। बिल्कुल हल्का गोल्डन कलर आने तक पकाएंगे। यहाँ हल्का गोल्डन कलर आ चुका है प्याज में। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा या 1 चाय का चम्मच। मिक्स करें, हल्का सा पकाएं, और अब इसमें मैं शामिल करूँगी, हमारे प्याज बिल्कुल तैयार हैं। अब इसमें मैं शामिल करूँगी पानी 3 से 4 कप। 3 से 4 कप पानी शामिल करेंगे। बहुत आसान और बिल्कुल मिनटों में बनने वाले पुलाव हैं, और ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। हर चीज़ के साथ शेयर करें, जो चीज़ चावलों के साथ खाई जाती है उसके साथ यही पुलाव बनाएं, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे। अब मैंने नमक शामिल किया है हस्बे ज़ायका, और हरा धनिया भी शामिल कर लिया है। और पानी में बॉईल आने तक, या पानी में बॉईल ना भी आए ना तो भी आप सोक किए हुए चावल आधा किलो मैंने बासमती लिए थे, और 10 से 15 मिनट के लिए सोक कर लिया। चावलों को शामिल करने के बाद मिक्स करें और कवर करके छोड़ दें पानी ड्राई होने तक। यहाँ हमारा पानी बिल्कुल ड्राई होने पे आ चुका है। अब बिल्कुल हम आंच को लो कर लेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर, हल्की आंच पर चावलों को दम पर रखेंगे। और यहाँ हमारे चावल बिल्कुल तैयार हैं। बिल्कुल डिफरेंट पुलाव हैं, ज़रूर बनाएं, और चावलों के साथ खाने वाली हर चीज़ के साथ इन्हीं चावलों को, इन्हीं पुलाव को शेयर करें। चलें अब हम कड़ी बनाने की तैयारी करते हैं, जिसके लिए मैंने दही लिया है आधा किलो। दही बिल्कुल खट्टा होना चाहिए। कड़ी के लिए खट्टा दही बेस्ट है, तभी हमारी कड़ी मज़ेदार बन के तैयार होगी। और इसमें मैंने शामिल किया है बेसन आधा कप। इसको अच्छी तरह फेंटें, बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स करें, और इसमें हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करेंगे हम। जितना भी पानी शामिल करें वो खुद ब खुद थिक हो जाएगी। अब हमारी कड़ी बिल्कुल तैयार है, हमने पानी शामिल कर लिए। अब हम इसको बनाने की तैयारी करते हैं, जिसके लिए कुकिंग ऑयल लिया है मैंने आधा कप, और स्लाइस में कटी हुई प्याज 3 से 4 अदद मैं ऐड करूंगी। प्याज इसमें मैं ज़्यादा शामिल करूंगी, हमें अच्छी लगती है कड़ी में। प्याज शामिल करने के बाद हल्का सा नरम करेंगे। प्याज को नरम करने के बाद खूबसूरत कलर आने तक अब हम इसमें शामिल करेंगे सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, और कसूरी मेथी इस तरह हाथ से मसल कर 1 चाय का चम्मच शामिल करेंगे। अच्छी खुशबू आए इसीलिए मसलें बिल्कुल मेथी को। और अब इसमें मैं शामिल करूँगी कड़ी पत्ता 8 से 10 अदद तोड़ के शामिल करें, और इन्हें अच्छी तरह मिक्स करें। और अब इसमें जाएगा एक ख़ास अज्जा, जो है टमाटर। टमाटर कड़ी में कभी किसी ने शामिल नहीं किया, और बिल्कुल बेस्ट और बिल्कुल डिफरेंट जायके के साथ टमाटर वाली कड़ी बन के तैयार होती है। ज़रूर शामिल करें। और देखें आप, टमाटर बिल्कुल हमारे पक चुके हैं, नरम हो चुके हैं। अब इसमें मैं शामिल करूँगी नमक हस्बे ज़ायका। इसमें हल्दी ज़्यादा जाएगी क्योंकि कड़ी है, येलो होती है कड़ी, तो इसमें 1 खाने का चम्मच हल्दी हम शामिल करेंगे, और लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच। इनको मज़ीद 2 से 3 मिनट पका लें, अच्छी तरह फाइन पेस्ट बना लें। इतना भूनें, अच्छी तरह भुनने के बाद यहाँ अब हमारा मसाला बिल्कुल भुनने पर आ चुका है, बिल्कुल तैयार होने पे आ चुका है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत मसाला भुन के तैयार है। कढ़ाई को लगने लगा है ये मसाला, और बिल्कुल पेस्ट बन चुका है। अब जो मैंने बेसन और दही का मिक्सचर तैयार किया था वो अब इसमें शामिल कर लेंगे। तमाम मिक्सचर शामिल करने के बाद मुसलसल चमचा चलाते रहें, कड़ी में बॉईल आने तक चमचा चलाते रहें। यहाँ बिल्कुल लो फ्लेम कर लें,
चमचा चलाते हुए अब आप देख सकते हैं यहाँ बॉईल आने लगा है। अब हम कढ़ी को छोड़ देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर मज़ीद थिक होने तक कवर करके छोड़ दें। अब हम पकोड़े बनाएंगे कढ़ी के लिए, जिसके लिए मैंने लिए हैं प्याज 3 से 4 अदद प्याज लिए हैं मैंने, और इसमें मैं शामिल करूंगी 3 से 4 अदद कटी हुई बारीक चॉप हरी मिर्च और हरा धनिया आधी गड्डी में ऐड करूंगी। इसमें हरा धनिया ऐड करने के बाद अब इसमें मैं कुछ मसाले शामिल करूंगी, जिसमें मैं ले रही हूँ बेसन 1 कप, नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च कुटी 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच ऐड करेंगे और कसूरी मेथी 1 चाय का चम्मच ऐड करेंगे हम। और यहाँ साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच शामिल करेंगे, सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच और अजवाइन पकोड़ों में ज़रूर शामिल की जाती है, आधा चाय का चम्मच हम शामिल करेंगे। और इन सब को मिक्स करें और आहिस्ता आहिस्ता पानी शामिल करके थिक सा मिक्सचर तैयार कर लें पकोड़ों का। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पकोड़ों का मिक्सचर तैयार है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 2 पिंच मीठा सोडा, बेकिंग सोडा हम शामिल करेंगे 2 पिंच। और अब यहाँ हमारा ऑयल भी बिल्कुल गर्म होने पे आ चुका है। अब इसमें हम आहिस्ता आहिस्ता तमाम पकोड़ों को ऐड करते जाएंगे इस तरह, और बिल्कुल हल्की आंच पर गोल्डन खूबसूरत कलर आने तक, क्रिस्पी होने तक हम पकोड़ों को फ्राई करेंगे। इस तरह तमाम पकोड़ों को शामिल करें और नॉर्मल जैसे घरों में पकोड़े बनाए जाते हैं वैसे ही आप बनाएं और ये बहुत ही मज़ेदार पकोड़े बन के तैयार होते हैं। आप कढ़ी के बगैर ऐसे भी ये पकोड़े की रेसिपी बनाएं इंशाल्लाह, बारिश में चटनी के साथ शेयर करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। यहाँ आप देख सकते हैं, आपको देखने में भी लग रहा होगा कितने क्रिस्पी पकोड़े बन के तैयार हुए हैं। अब बारिश में सिर्फ पकोड़े बनाएं, इंशाल्लाह आपको ये पकोड़ों की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। यहाँ हमारे तमाम पकोड़े तैयार हैं और अब हमारी मज़ीद कढ़ी भी बिल्कुल थिक हो चुकी है। हमें और थिक नहीं करना, क्योंकि ये जब ठंडी होगी तो और ज़्यादा थिक हो जाएगी, इसीलिए हमें बिल्कुल इसी तरह रखना है। कढ़ी में अब मैं शामिल करूँगी पकोड़े जो हमने तैयार किए थे, सभी पकोड़ों को ऐड कर लें और मिक्स करके कुछ देर के लिए कवर करके छोड़ दें कि मज़ीद पकोड़े कढ़ी एक जान हो जाएं। और ये कढ़ी बहुत ही बेस्ट है, बिल्कुल न्यू डिफरेंट जायका है इसका, ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी और बिल्कुल बेस्ट कढ़ी बन के तैयार हुई है। आप बारिश में एंजॉय करें कढ़ी चावल को, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि बारिश में बहुत ही बेस्ट ये रेसिपी है। और यहाँ पे अब हम कढ़ी का तड़का तैयार करेंगे, जिसके लिए कुकिंग ऑयल मैंने लिया है 3 से 4 खाने के चम्मच और गोल लाल मिर्च 10 से 12 अदद इस तरह मैं तोड़ के शामिल करूँगी। आधी में तोड़ लूँगी और आधी में साबुत शामिल करूँगी। आप साबुत ही शामिल कर सकते हैं, लेकिन जो बीज निकले हैं वो अच्छे लगते हैं। और सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच शामिल करेंगे और कड़ी पत्ते 10 से 12 अदद, और इन्हें बिल्कुल हल्की आंच पर लाल मिर्च का कलर चेंज होने तक तड़का लें, बिल्कुल तड़का तैयार कर लें। यहाँ हमारा बिल्कुल तड़का तैयार है। अब हम कढ़ी के ऊपर हम लगाएंगे तड़का। यहाँ हमारी कढ़ी के ऊपर तड़का लगने आ रहा है इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही बेस्ट और बिल्कुल मज़ेदार ये कढ़ी बन के तैयार हुई है। ज़रूर ट्राई करें, अपना फीडबैक दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और यहाँ हमारे पुलाव भी बन के तैयार हैं। आप ये पुलाव बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। बिल्कुल मुंह में घुलने वाले बॉइल्ड राइस से कहीं गुना ये अच्छे पुलाव हैं। आप किसी भी चीज़ के साथ, जैसे चावल दाल चावल हों तो यही चावल बनाएं,
कड़ी चावल हो तो यही चावल बनाएं, ग्रेवी चावल जिसके साथ भी यही पुलाव बनाएं, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे। और बेस्ट ये पुलाव बन के तैयार होते हैं, बिल्कुल मुंह में घुलने वाले नरम मुलायम पुलाव। और ये कड़ी भी बिल्कुल मज़ीद खट्टी और मज़ेदार बन के तैयार हुई है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और अब हम मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें और हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।